राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची गैबोरोन। ये किसी भारतीय राष्ट्र अध्यक्ष का बोत्सवाना की पहली राजकीय यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिम्पू में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ में कालचक्र अभिषेक का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के चौथे राजा ड्रुक ग्याल्पो जिग्मे सिंघिए वांगचुक से मुलाकात की। दिल्ली धमाके को लेकर सीसीएस की होगी बैठक। आज शाम पीएम की अध्यक्षता में होगी बैठक। भूटान से लौटते ही पीएम मोदी करेंगे मीटिंग की अध्यक्षता। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद 11 राज्यों में हाई अलर्ट। अयोध्या, काशी, मथुरा में बढ़ाई गई सुरक्षा। अलर्ट पर रखी गई है एटीएस और क्यूआरटी की टीमें। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और डॉक्टर हिरासत में। श्रीनगर से डॉक्टर तशमुल मलिक को किया गया गिरफ्तार। श्रीनगर में एसएचएमएस अस्पताल में तैनात है तशमुल। दिल्ली की हवा में लोगों का घुट रहा दम। लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। आनंद विहार में 756 तो भवाना में 929 पहुंचा एक्यूआई। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास का इलाका जहरीली धुंध की घनी चादर से लिपटा। सीपीसीबी के मुताबिक इस क्षेत्र में एक्यूआई 408 है। फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक। वेबसाइट खोलने पर स्क्रीन पर दिखा मैसेज, भारत में रहना है तो शांति से रहना होगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एफएचआई पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के ट्रॉफी स्वागत समारोह में हिस्सा लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर जन सुनवाई की। लोगों की शिकायतें सुनी। अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल में 17 एजेंसियों के सर्वे में एनडीए की सरकार 154 सीटों के साथ मिल रहा स्पष्ट बहुमत। महागठबंधन को 83 सीटें मिलने की जताई जा रही उम्मीद। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने एग्जिट पोल पर कहा, एग्जिट पोल तो वही बताएगा जो जनता का भाव या फिर रुझान है। इस बार चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने एग्जिट पोल पर कहा, एग्जिट पोल तो कई बार कई चुनाव में गलत साबित हुए हैं। जो एग्जिट पोल आया है इसे हम सिरे से खारिज करते हैं। मुंबई अस्पताल से डिस्चार्ज हुए अभिनेता धर्मेंद्र सुबह 7:30 बजे अस्पताल से छुट्टी मिली। घर पर ही होगा अभिनेता धर्मेंद्र का इलाज। ब्राजील के बेले में COP30 जलवायु सम्मेलन की गूंज। सम्मेलन में छोटे द्वीपीय देशों ने विकसित राष्ट्रों से 1.5 डिग्री तापमान सीमा को बनाए रखने की सख्त अपील। बांग्लादेश में पीएम यूनुस के ग्रामीण बैंक ऑफिस के बाहर बॉम्ब ब्लास्ट। राजधानी ढाका में कई जगह धमाके। पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास हुआ जोरदार धमाका। 12 लोगों की मौत। धमाके में 20 से ज्यादा लोग जख्मी। अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित कोरल स्प्रिंग्स में टर्बोप्रॉप प्लेन हुआ क्रैश। हादसे में 2 लोगों की मौत। विमान जमैका में तूफान मेलिसा के पीड़ितों के लिए ले जा रहा था राहत सामग्री। सीरिया में ऐतिहासिक चोरी। दमिश्क के राष्ट्रीय संग्रहालय से रोमन काल की 6 प्राचीन मूर्तियां चोरी। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ने जांच शुरू की। कनाडा में चल रही G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत ने जलवायु समझौते पर अपने सख्त रुख को दोहराया। कहा, पेरिस समझौते की मूल भावना से समझौता नहीं। यूक्रेन में बिजली संकट। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन के कई शहरों में बिजली गुल।
ठंड बढ़ने से हालात और गंभीर। गाजा में हालात नाजुक हैं। इजरायल और हमास के बीच में झड़पें जारी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों से युद्ध विराम की अपील की। चीन का 758 मीटर लंबा नया होंगजी ब्रिज ढह गया। उद्घाटन के 44 दिन बाद हादसा। तुर्की एयरफोर्स का कार्गो विमान जॉर्जिया अजरबैजान बॉर्डर के पास क्रैश हुआ। इसमें 20 लोग सवार थे। ये बड़ा हादसा जिसकी तस्वीरें अब सामने आई।